सुन रही हो ना देवियों, अपने कान्हा को बंसी बजाना आता है तो सुदर्शन चक्र चलाना भी आता है। मेरा कृष्ण अगर रास लीलाओं के मंडल सजाता है तो भूमंडल के सारे पापियों को कुरुक्षेत्र में बुलाकर निपटाना भी जानता है। अपने कान्हा को विषधरों के शीश पर चरण रख के नृत्य करना आता है, और हमें भी अपने अंतर के विषधरों के फन को कुचलने की कला सीखनी होगी। अगर आप कहते हो दीदी माँ हम समाज का काम करते हैं, हम पे बड़े इल्जाम लगते हैं, लोग हम पे संदेह करते हैं, शक करते हैं, तो आप जानती हो द्वारका वालों ने भगवान के ऊपर भी कलंक लगाया था ना। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य नारायण को रिझाकर एक समंतक मणि प्राप्त कर ली थी। वो मणि 8 बार सोना रोज प्रकट करती थी। सत्राजित प्रभूत दान दक्षिणा देने लगा। उसका रूप लावण्य उसमें इतना तेज था, द्वारका वालों को लगता था जैसे द्वारका में सूर्य नारायण स्वयं धरती पे उतर आए। भगवान ने कहा अरे वो सत्राजित है, उसने सूर्य नारायण भुवन भास्कर को रिझा लिया है और समंतक मणि प्राप्त कर ली। भगवान ने सत्राजित को राजसभा में बुलाकर कहा कि सत्राजित ये मणि तेरा कल्याण नहीं करेगी, क्योंकि मणि है, नग है, गाड़ियां हैं, पशु पक्षी हैं, सबके लिए अनुकूल नहीं होते। इसलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं 24 घंटे इस मणि या नग को हरे कपड़े में लपेट के तकिए के नीचे रखो, फिर देखो 24 घंटे में क्या घटनाएं घटी, तेरे अनुकूल है तब धारण करना, नहीं तो धारण। बोलो ना देवियों। अब जब कोहेनूर का हीरा हमारे भारत में रहा तब तक विपत्तियां ही रही ना, और फिर वो अंग्रेज उठा कर ले गए कोहेनूर का हीरा, अपने अजायब घर में उन्होंने सजा लिया। तो उन अंग्रेजों का सूरज पूरी दुनिया में कहीं डूबता नहीं था, क्योंकि सारी दुनिया में उनका राज था। और आज वो छोटे से एक ब्रिटेन में, छोटे से द्वीप में सिमट के रह गए हैं। इसका मतलब कोहेनूर भी उनको भी अनुकूल। बोलो ना। सत्राजित ने कहा कि मेरे लिए ये आराधना की श्री विग्रह है, मैं तो इनकी पूजा करता हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा भैया जैसी तेरी मर्जी। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित, वो उस मणि को गले में सजा के जंगल चला गया शिकार करने के लिए। कभी कभी शिकारी स्वयं शिकार हो जाता है, वो लौटा ही नहीं। जब सांझ तक नहीं लौटा तो भाई को फिक्र हुई कि मेरा भाई आया नहीं और मणि ले गया, 8 बार सोने से आज हम वंचित हो गए। पहले तो सोने की फिक्र हुई, जब देर रात तक भाई नहीं आया फिर भाई की फिक्र हुई, भाई लौटा ही नहीं। अब सत्राजित को भगवान पे शक हो गया। वो दुनिया को कहता है कि देखो द्वारकाधीश ने मणि के लालच में मेरे भाई को गायब करवा दिया। सोचिए जरा, जिस द्वारकाधीश के कारण द्वारका वालों को वैभव मिला, सुविधा मिली, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, वो सत्राजित भगवान पे संदेह कर रहा है। सोचिए जरा। आप तो छोटी मोटी टिप्पणी पे घबरा जाते हो, क्यों भाइयों घबरा जाते हो ना। समाज तो टिप्पणी करेगा, हर बात पर टिप्पणी होगी। वो भूल गए तुम, वो भोले बाबा पार्वती के साथ बैल पे चढ़े जा रहे थे तो एक गांव वाले कहते हैं देखो देखो इन दोनों को बैल पे दया नहीं आती, दोनों ही चढ़े हैं उस पर, बेचारा मरियल सा बैल और दोनों चढ़े हैं उस पर। तो दोनों को संकोच हुआ, बैल से नीचे उतरे और दूसरे गांव में गए तो दूसरे गांव वाले कहते हैं देखो देखो इन पागलों को, लोगों के पास सवारी नहीं होती, इनके पास सवारी है तो ये पैया पैया चल रहे हैं और सवारी खाली चल रही है। तो भगवान बोले पार्वती लोग कहते तो सही है, तो तू बैठ जा बैल पे,
और पार्वती बैठ गई। तीसरा गांव आया तो लोग कहते हैं देखो देखो इस यौवन की मदमाती को देखो, ये बैल पे चढ़ी है और वो बेचारा बुढ़ा ठेरा पैया पैया चल रहा है। भगवती को संकोच हुआ, वो नीचे उतर आई, बोले प्रभु आप ही बैठ जाओ बैल पर। तो भगवान बैठे। चौथे गांव में जब निकले तो गांव वाले कहते हैं देखो तो जरा वो कुसुम कलिका कोमल सी, छू दो तो मुरझा जाए, इतनी कोमल इतनी मलूक, वो बेचारी पैया पैया चल रही हैं और ये हट्टे खट्टे बैल पे चढ़े बैठे हैं। हर तरह से सब करके देख लिया पर टिप्पणी तो होगी ही, और अगर टिप्पणियों से डरोगे तो फिर कोई कार्य कर पाओगे नहीं। इसलिए कार्य शुभ हो और इरादा शुद्ध हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हो। इसीलिए जो लोग कहते हैं दीदी माँ हमसे कभी गलती नहीं हुई, तो इसका मतलब उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं। कार्य करने वालों से गलती होती है और समाज कुछ ना कुछ तमगे देता है, लेकिन स्मरण रखिए भगवान को अपनी पवित्रता सिद्ध करने का पुरुषार्थ करना पड़ा। छोटे मोटे नेताओं से बातें होती हैं ना कि भाई अपनी संपत्ति बताओ, नेता बनने से पहले कितनी थी और अब कितनी है। यहाँ भगवान ने अपनी पवित्रता के लिए प्रयास किया। प्रसेनजित को ढूंढते फिरे, वो तो मिला नहीं क्योंकि उसे शेर खा गया था। शेर को एक भालू ने निपटा दिया था और भालू की गुफा में गए तो पता चला वो तो जामवंत और मणि से उनके बच्चे खेल रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो। वो भगवान को पहचाने नहीं। कहते हैं 27 दिन तक मल्ल युद्ध होता रहा, क्योंकि जामवंत जी को रामावतार में और लंका के साथ जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला। तो उनकी भाव में बड़ी खुजली हो रही थी। तो फिर वो चाह जो है द्वापरांत में भगवान के साथ मल्ल युद्ध करके पूरी हो गई। और धर पटका जैसे ही भगवान ने और वक्षस्थल पर कौस्तुभ मुनि का दर्शन किया तो जामवंत पहचान गए कि ये तो मेरे आराध्य हैं, श्री कृष्ण के रूप में मेरा उपकार करने आए। तो बोले प्रभु मणि तो मैं नहीं दूंगा, हाँ अगर आप मेरी पुत्री जामवती को स्वीकार कर लो तो फिर मैं दहेज में मणि दे दूंगा आपको। तो भगवान जामवती जी को लेके आए, मणि साथ लेकर आए। और रुक्मणी जी कैसे बिहेवियर करेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी, भगवान को कुछ समझ आ नहीं रहा कि रुक्मणी को बताएंगे कैसे। पता है क्या हुआ? जामवती जी को भगवान रुक्मणी के ही भवन में ले गए और उधर ले जाकर जो है बैठा दिया और स्वयं रुक्मणी के भवन के सामने खड़े हो गए। रुक्मणी आई तो भगवान से कहा कि क्या हुआ इतने दिनों बाद आए। आपको पता है यहाँ देवी भागवत बैठा दी थी पिताजी ने, हम सब पाठ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे कि आप जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। आपकी योजना पूरी हो गई, मणि आपको प्राप्त हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ ले आया मणि, पर क्या करूं रुक्मिणी, मार्ग में ना एक देवी मिली, बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर बड़ी ही सुंदर तप कर रही थी। और जैसे मैं सम्मुख गया तो वो बोली कि श्याम सुंदर मैं आप ही के लिए तप कर रही हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी बना लो, नहीं तो फिर मैं जल में जो है आत्म अपने सर्वस्व अपने शरीर का पात कर लूँगी। तो मैं क्या करता रुक्मिणी, पता है वो कितनी सुंदर है, और पता है रुक्मिणी तुम तो उसके सामने कुछ भी सुंदर नहीं हो जितनी वो सुंदर है। अब रुक्मिणी के हृदय में सौतिया डाह पैदा हो गया कि हाय हाय आई तो आई ठीक है, पर मेरे से भी सुंदर। और अंदर ही अंदर रुक्मिणी ने संकल्प किया कि नारायण सौत तो स्वीकार कर लूंगी पर मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं। अगर मैं 21 हूं तो वो 20 होनी चाहिए। अब देखिए करामात हो गई कि वे जामवंत जी की पुत्री जामवती
जो पूरे शरीर में काले बालों से भरी पड़ी थी, रुक्मणी के संकल्प ने उसको सर्वांग सुंदर बना दिया। भीतर गई रुक्मणी और जाके थाली से आरती सजा के आराधना की, जाम्बती जी को हृदय से लगा लिया। भगवान गए सुधर्मा सभा में, सत्राजित को बुलाया गया। लीजिए आप अपनी मणि, आपकी मणि मिल गई, आपका भाई गायब है। सत्राजित को इतना अपमान किया। एक शब्द होता है चांदनी वालों, धन पशु शब्द होता है, धन पशु। जो धन का लोभी होता है ना, वो मनुष्य नहीं पशु होता है। तो लोग सत्राजित को धन पशु कहने लगे। धन पशु आ गया, धन पशु आ गया, द्वारकाधीश पे कलंक लगाता है, धन पशु आ गया। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु मेरा इतना अपमान हो रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरे दामाद बन जाओ, जामाता बन जाओ मेरे। दूसरा ब्याह कर ही लिया, सत्यभामा को भी स्वीकार लो और ये मणि को दहेज के रूप में स्वीकार लो। तो भगवान ने कहा, सत्यभामा तो स्वीकार है, पर ये मणि स्वीकार। तीसरा विवाह हुआ भगवान का। ऐसे भगवान की 8 पाणी ग्रहीता भार्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा। लेकिन एक नरकासुर नाम का एक बंदा था पागल, उसने जाने कितनी हजारों 16,100 लड़कियों को कैद में किया हुआ था कि जब इतनी हो जाएंगी तब इनके साथ ब्याह करूंगा। उनकी पुकार सुनी भगवान ने और उस भौमासुर नरकासुर से युद्ध करके उन कन्याओं को मुक्त करवाया। एक बहुत विचित्र सा दृश्य था। भगवान ने कहा, देवियों अपने अपने घर चली जाओ। वो बोली, कोई नहीं स्वीकार करेगा। अगर एक रात भी बिटिया बाहर रह जाती है तो कोई माँ बाप साहस नहीं कर पाता कि उसे स्वीकार किया जाए। स्वीकार करता है तो उसका सम्मान नहीं रहता। हम कहाँ जाएंगी? आत्महत्या के सिवा हमारे लिए कोई मार्ग नहीं। द्वारकाधीश, एक रात्रि बिटिया बाहर रह जाए तो सब संदेह की नजरों से देखते। हम कहाँ जाएं? हम सामूहिक मरण का आयोजन करेंगी। भगवान दयालु हैं, द्वारकाधीश। उन्होंने समाज में क्रांति की। वे चाहते तो ये कह सकते थे कि देवियों तुम द्वारका में आ जाओ, वहां तुम्हारे लिए भवन बना दिए जाएंगे, भोजन करना, सुरक्षित वहां रहना। भगवान जानते थे कि अगर इनको दासियां बनाकर या आश्रित बनाकर रखा जाएगा तो लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। भगवान ने उन स्त्रियों को सम्मानित करने के लिए 16,100 रूप धारण कर लिए और उनका पाणी ग्रहण करके उनको भाव पत्नी स्वीकार की। भाव पत्नी स्वीकार की। मजाल द्वारकाधीश की धर्म पत्नी के प्रति कोई हृदय में बुरा विचार ला सके। ये थी भगवान की सामाजिक क्रांति। सोच सकते हो आप, 16,108 भगवान की पत्नियां। देव ऋषि नारद को लगा, कहाँ सोते होंगे, कहाँ खाते होंगे, कहाँ बैठते होंगे। 16,108। तुम भी सोचो जरा, तुम तो एक ही से हाफू हाफू हो जाते हो, वो वहाँ कैसे मैनेज होता होगा सब। देव ऋषि नारद को बहुत आकर्षण पैदा हुआ और एक दिन प्रातः काल ही रुक्मणी के भवन में पहुंच गए। भगवान शैया का त्याग कर रहे थे, रुक्मणी स्वर्ण झारी से जल ढार रही थी, भगवान हस्त प्रक्षालन कर रहे थे। देव ऋषि नारद आए तो भगवान ने कहा, देव ऋषि आप इतनी सुबह कैसे आ गए? देव ऋषि बोले, प्रभु मैं मंगला आरती का दर्शन करने आया हूँ। और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं देव ऋषि, मुझे तो पहले ही पता था कि रुक्मणी के यहाँ ही होंगे। अरे पुराने चावल अधिक खुशबू देते हैं, अभी जाके जाम्बती को बताता हूँ। और जैसे ही जाम्बती के भवन में गए तो वहाँ भगवान दंत धावन कर रहे थे। निम्ब की, कदम्ब की, मौलश्री की दातुने करीने से सजी थी और जामवती जी जल ढार रही थी और भगवान दंत धावन कर रहे थे। देखकर देव ऋषि नारद को लगा बस यहीं से लौट जाऊं। दूर से प्रणाम किया, सत्यभामा के भवन में गए,
तो वहाँ भगवान स्वर्ण पीठिका पे बैठे थे और उबटन लगाया जा रहा था। भगवान के स्नान का अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला था। वस्त्र गीले हो गए थे। देव ऋषि नारद को देखा तो भगवान दौड़े गए, बोले देव ऋषि आओ आओ, मैं स्नान कर लूं, थोड़ा दुग्धाहार करना, कुछ अल्पाहार। प्रभु मेरे पास अभी शीघ्रता है। कहीं भगवान जलपान कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं होम कर रहे हैं। अभी प्रभु ने देव ऋषि नारद का हाथ पकड़ के बैठा लिया, लाइए लाइए दूध, जरा दूध पिएंगे। वो गरम गरम दूध फटाफट पी गए, उठ के भागने लगे, चटपटी चटपटी लगी है। भगवान बोले ऐसी भी क्या शीघ्रता है प्रभु, आज मुझे बहुत शीघ्रता है, आज मेरे लिए बहुत काम है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते बोले हाँ देव ऋषि, अभी तो 16,100 घर बाकी है, बस ये सुनना था कि देव ऋषि चरणों में गिर गए और फिर बोले प्रभु जब मेरे पिता, मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ, जब मेरे पिता आपकी लीला नहीं समझ पाए तो मैं भला उनका मानस पुत्र होके आपके ऐश्वर्य को कैसे समझ सकता हूँ। तो भगवान तो विनोदी हैं, बोले हाँ वैसे भी देव ऋषि गृहस्थियों और साधुओं को, गृहस्थी ब्रह्मचारी और साधुओं को गृहस्थियों के घर में ज़्यादा ताक झाक नहीं करनी चाहिए। प्रभु का ऐश्वर्य इतना अद्भुत है, किंतु उनके भक्तों की पुकार उनको द्वारका में सहज रूप से बैठने नहीं देती। स्वरूप अद्भुत भगवान का। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।